देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, RS अग्रवाल से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ये एक्सरसाइज का आपसे ये बताना है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इसकी बेटा जो डेफिनेशन है वो तो अब आती नहीं है, लेकिन डेफिनेशन का जो मेन पॉइंट है वो आपका हर साल आता है। पिछली साल भी आपका बेसिक में आया था 1 नंबर में और स्टैंडर्ड में भी, मतलब ओनली सी हो मेन प्रोसेस रखिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको दे रखा है, इट इज टेक्निक टू कंप्लीट द HCF और 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर से A एंड B विथ A ग्रेटर देन B इन द फॉलोइंग स्टेप। मतलब ये है कि ये जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होती है उसका यूज हम HCF निकालने में करते हैं, वो भी 2 नंबरों का HCF निकालने में। और इसकी जो कंडीशन है वो ये होती है, सबसे पहले की कंडीशन देखो बेटा, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद ये होती है आपकी कंडीशन 0 ग्रेटर देन इक्वल देन R B। कोई प्रॉब्लम बेटा? मतलब जो R है उसका मान 0 से बड़ा होता है और इक्वल भी होता है, लेकिन B से कैसा है, छोटा है, लेस है। मतलब जो R है वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड B से लेस देन है, कम है। समझ रहे बेटा? और आप लोग जानते हैं A हमारा जो A होता है वो हमारा क्या होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, डिवाइडेंड होता है। B होता है हमारा डिवीजर, U होता है यूशियन, R होता है रिमाइंडर। इसके बाद बेटा आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहा है RS अग्रवाल का। इसमें बेटा बस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन लिखनी है और ये स्टेटमेंट लिखना है, ये मेन होता है। नहीं कटा है बेटा ये जो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन उसमें लिखा है ए नंबर, मतलब एक संख्या व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम डिवाइड देते हैं बाई 61, इसके द्वारा 61 के द्वारा देर से 27, तो हमें 27 मिलता है एज यूशिएंट। मतलब जब हम इसी नंबर मतलब डिवाइडेंड में हम डिवाइड देंगे, डिवाइडेड में डिवाइड देते हैं ना, मतलब वो नंबर है डिवाइडेंड पूछा है बाई 61, इसके द्वारा डिवाइड दे रहे हैं 61, जिसके द्वारा डिवाइड देते हैं उसे कहते हैं डिवीजर। फिर बोला है देर से 27 एज यूशिएंट, मतलब 27 है हमारा यूशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, और 32 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो फाइंड द नंबर, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन टू नंबर इक्वल, हमारा होता है या मतलब डिवाइड एंड इक्वल डिवीजर डिवीजर इनटू यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका बेटा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 32 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना? यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है, डिवाइड एंड इक्वल डिवीजर इनटू यूशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड को उन्होंने ए से डिनोट किया है, जो हमारा डिवीजर है उसे B से, यूशिएंट U है और रिमाइंडर हमारा R होता, तो हमारी बन जाती है A इक्वल BQ प्लस R। अब देखिए बेटा, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो बोला है भाई व्हाट नंबर शुड 1365, मतलब कौन सा नंबर है, शुड मतलब चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए 1365 भी डिवाइडेड, जिसका डिवाइड हम 1365 में दें। तो मतलब इसमें हम दे रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड देते हैं वो हमारा होता है डिवाइडेंड। क्या होता है? डिवाइडेंड। लिख लिया मैंने 1365 इक्वल डिवीजर होता है डिवाइड देने वाला, वो हमसे पूछा है तो हमने यहाँ पर ए का ए ले लिया, सॉरी डिवीजर होता है B, ठीक है ना, और मैंने खोल भी दिया कि ये डिवीजर है।
बी हो गया हमारा ये हमारा डिवीजन हो गया। इनटू होता है यूसीएन हमें दे रखा है 31 प्लस रिमाइंडर है हमारा 32। ये रिमाइंडर इस तरफ आ जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा इक्वल 13b। 5 में से 2 दिया 3, 6 में 3 दिया 3 इक्वल 13b। b इक्वल जब आप निकालेंगे तो 1333 अपॉन 13। इसका फिर जो है आप डिवाइड दे देंगे तो बेटा इसका आंसर जो है इतना आएगा। सॉरी बेटा 31 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई बेटा मुझसे। यहाँ पर बेटा आपकी 31 है, 31। इसका अब आप डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43। अब देखिए बेटा ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। डिवाइड इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन ले लिया 4 में मैंने ले लिया, लो सेकंड वाला पार्ट ले लिया 1260 एंड 7344। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवाइड से करते, पहले इसका डिवाइड हम इसमें देंगे 1260 का डिवाइड 7344 में। इसमें जब हम डिवाइड दे रहे हैं तो 6 30 66 3 बच्चे 12 और 3 15। आपका ये जाएगा 5 बार, 6 बार आपका बड़ा हो रहा है। 5 0 जा 0, 5 6 30 0 3, 5 2 जा 10 और 3 13 की 3 1 बचा, 5 बन जा 5 और 1 6 4 4 0 1। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमने यहाँ लिख लिया इक्वल जितनी बार डिवाइड जाता है इसका डिवाइड कितनी बार गया 5 बार, और जो रिमाइंडर बचा सो यहाँ पर इतना कर लिया। अब फिर जो रिमाइंडर बचता है वो इधर आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर है हमारा वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर 1044 इक्वल। अब बात आई इस रिमाइंडर में डिवाइड कितने आते हैं, बताइए डिवाइड कितने का दिया जाएगा इसमें। इसका डिवाइड देंगे या इसका देंगे, बताओ इसका डिवाइड देंगे हम। देखो बेटा तभी मैंने आपको पूछा बेटा इसका डिवाइड जो है इसमें लगाता हूँ तो रिमाइंडर बचता है उसका जाता है इसमें डिवाइड। तो जब इसमें डिवाइड दे रहे हैं तो पहले हमारा 1260 आएगा इक्वल 1044 मल्टीप्लाई भेजते हैं कितनी बार डिवाइड जाएगा 1044 का 1260। पहली बार तो आपका 1 बार जाएगा 104, 10 में से 4 दिया 6, 5 में से 4 दिया 1, 2 का 2 मतलब 1 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 200। फिर वही रूल है इस रिमाइंडर इसमें क्या लगेगा डिवाइड। जी बेटा इसमें दे दो 1044 इक्वल 216। देखिए कितनी बार जाता है ये हमारा। अगर हम 3 बार तक छोटा है 4 बार में भी, हाँ 4 बार ही जाएगा। 40 में से दिया 8, 9 में से दिया 1 मतलब 4 बार गया और आपका रिमाइंडर बचा 180। अब इसका डिवाइड इसमें लगेगा देते हैं डिवाइड। ये 1 बार 6 11 में फेर दिया 3 मतलब 1 बार गया और आपका रिमाइंडर बचा 36। अब 36 का डिवाइड इसमें देंगे हम 180 में ये जाएगा आपका 5 बार मतलब 180 इक्वल 36 into 5 प्लस रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो रिमाइंडर हमारा जिससे बचा है तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 36।
देखिए बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है और जो क्वेश्चन है वो आते नहीं है, इस बार आपके हटा दिए गए इस साल। तो मैं आपको अब एक्सरसाइज 1B जो है वो आपकी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1B, जो 1B एक्सरसाइज है वो बेटा आपने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत क्लासों में की है, 5th है, 4th है, इसमें आपने मैनी टाइम्स की है। वही एक्सरसाइज आपकी फिर दोबारा से रिपीट है। देखिए क्या ये लिखा है, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमसे ये बोला है कि जो 429 है वो हमारा प्रोडक्ट है इनका प्राइम फैक्टर्स का, मतलब 429 ये आप प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, आपका जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा। तो ये 9 और 2 11 और 4 50 मतलब 3 से कट जाएगा। 3 बन जा 3, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये आपका बेटा कट रहा है 11 से, 11 बन जा 11, 3 बचा 33, फिर आपका 13 से। तो हमने देयरफॉर 429 इक्वल 3 into 11 into 30। क्वेश्चन ने बोला था बेटा कि इसे आप प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करिए, मैंने कर दिया। ऐसे ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है 5005 को करो, उसके भी आप इसी प्रकार से कर लेंगे। ऐसे ही आपका 3rd वाला है। अब देखिए 4 वाला भी आपका 4th 5th क्लास में बहुत पढ़े हैं आपने। SCF निकालना 3 मेथड होते थे, अब तो मेन 2 ही रह रहे हैं, प्राइम फैक्टर और नॉन डिवीजन। पहले 3 होते थे, मल्टीपल वाला और होता था, वो हटा दिया है, वो नॉन होता था इसलिए। देखिए बेटा मैं आपको भी बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटा चलो मैं बड़ा ही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, 4 का 6 वाला, 1152, 1664। प्राइम फैक्टर बोला है तो सबसे पहले इसके हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पर 2 5 जा 10, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ये आपका बेटा लास्ट में 6 है, फिर 2 से कटेगा ये, 2 2 जा 4, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 फिर आपका ये 2 से कट रहा है 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट हो रहा है 36 बार, फिर 2 से कट हो रहा है 18 बार, फिर 2 से कट हो रहा है 9 बार, फिर 3 से कट हो रहा है 3 बार, फिर 3 से कट हो रहा है 1 बार। ठीक है, ऐसे अब आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 1664 के 2 से कट होगा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहाँ ध्यान ना बच्चे हाथ से ही गलती करते हैं, 2 2 जा 4 कर दिया, फिर ना सीधे 8 लिखते, 8 नहीं आएगा क्योंकि 2 का डिवाइड आपका 1 में नहीं जाएगा। एक बार डिवाइड देने के बाद फिर हम 1 डिजिट में डिवाइड देते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 आएगी, फिर 16 हो जाएगा। 2 से कट कर दो 52, 2 से 26, 2 से कटेगा 13 बार, 13 बन जा 30। अब इसके हम निकालते HCF। तो बेटा HCF का रूल ये है कि जो नंबर दोनों में मिले वही लेते हैं हम। तो देखो हमें यहाँ पर ये मिल रहा है 2 2, एक 2 मिल रहा है, दूसरा 2 मिल रहा है, 3rd वाला 4, 5th 6 7 बार 2 दोनों में मिल रहा है और कोई नंबर नहीं मिल रहा, तो हम 7 बार भी 2 लिखते हैं। 3 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 2 जा 64, 2 जा 128। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम इसका उल्टा है। एलसीएम ये नहीं कहता है दोनों में जो मिले, एलसीएम ये कहता है जिसके पास ज़्यादा हो वही ले लो। 2 इसमें ज़्यादा बार है, दोनों में इक्वल है ना 7 बार। अगर मान लो इसमें 9 बार होते तो हम इसी के लिखेंगे, इसके 7 वाले नहीं लिखेंगे। मतलब दोनों में जो ज़्यादा हो वही लिखते हैं हम। तो हमारे 7 बार ज़्यादा है, 7 बार लिख दिया।
फिर देखते हैं 3 इसमें ज़्यादा है, 3 इसमें है नहीं, इसमें 2 टाइम 3 लिख लिए और 13 यहाँ पर 1 टाइम, तो तुम्हारा वो भी इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा आप लोग के क्वेश्चन निकाल लेंगे, अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपके 3 डिजिट वाले हैं, वो भी आप देख लीजिए। उसमें बेटा चलिए देखिए, मैं आपको 5th वाला ले लेता हूँ, 30, 72, 432, मैंने ये वाला ले लिया। अब देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आप 30 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा ये 15 बार, 3 से 5 बार, 5 बन जा 5, फिर आपके 72 बार, 36, 2 से 18, 9, ये तो बेटा सभी को आते होंगे। फिर वही रोल 2 बन जा 2, तो डिवाइड नहीं जाएगा 1 में, एचसीएफ तो आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएगा कि एचसीएफ वही होता है जो सभी में मिले, 2 2 2, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे हम। अब देखो 3 3 3, और उस नंबर देखिए 5 में नहीं है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। अब लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम ये होता है इसमें ज़्यादा बार है, ज़्यादा बार है ढूंढो, इसमें 1 बार है, इसमें 2 ज़्यादा बार है, कितनी बार 4 बार, तो यही लिख देंगे, लेकिन कम से हमें मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 3 ढूंढो, 3 इसमें ज़्यादा बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार सबसे ज़्यादा है, यही लिख लिया। और कोई नंबर 5 अकेला है, तो ये लिख लिया। मल्टीप्लाई कर दो अब आप लोग, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16, 5 जा 80, 83 जा 240, 240 जा 720, 723 जा 2160। बेटा ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए बेटा आप लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 400, 496 एंड वेरीफाइड एट। ये बेटा वेरीफाई वाले क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं छोटे क्लासों में, अब ये कम आते हैं तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 वाला क्वेश्चन है, उसमें बोला है 400, 496, तो पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर से, एचसीएफ और एलसीएम। अब ये हमारा किससे कटेगा ये देखते हैं। सेवन से नहीं है, 7 बजना 7, 3 बजे 31 होगा। देखिए बेटा अभी इतना ही इसे छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं अगर कटेगा तो फिर देख लेंगे। अब देखिए इसके बाद है आपका 96, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 12 बार, फिर 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसमें पहले हमसे पूछा है एलसीएफ, फिर पूछा है हमसे एलसीएम, फिर बोला है वेरीफाई करो। तो ये भी वेरीफाई वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसे वैसे भी लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या लिख दो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बेटा चलिए सब वेरीफाई करते हैं। पहले एचसीएफ क्या मिल रहा है 2 2, ओनली 2 मिल रहा है तो वही ले लिया। एलसीएम में मैंने बताया बोले थे जिसमें सबसे ज़्यादा बार हो, मोर टाइम, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार हैं,
तो यही वाले हम लिख लेंगे। फिर आपके जो 3 हैं वो भी 1 टाइम्स हैं, तो वो भी लिख लिए। फिर 101 कितना आपका ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अब आप लोग। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा आपका होता है 96। 96 का अर्धो 101 में मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 9696। एलसीएम की वैल्यू रख लो, एलसीएम की वैल्यू रख लो इक्वल अर्धो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जब आप इतना मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू जो हैं वो आपके इक्वल आएंगे, जितना इधर आएगा उतना ही आपका इधर आएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से कर लेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो फिनिश हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं x और y में। हाँ बेटा इसे सॉल्व करना है आपको मल्टीप्लाई करके, जितना इधर वैल्यू आई उतनी ही आपकी इधर आएगी। अगर नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ एचसीएफ या एलसीएम में मिस्टेक हुई है, ये आपको चेक करना है। अब देखिए 7 वाला, इसमें आपसे 2 नंबर दे रखे हैं। एक दे रखा है a इक्वल x³ और b आपका दे रखा है x/3। पहले आपसे बोला है एचसीएफ, फिर आपसे बोला है एलसीएम। ये बोला है फाइंड एचसीएफ ए एंड बी एंड एलसीएम ए ओमा बी। एचसीएफ में बताया कि बेटा तो कॉमन मिले, देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो सबसे कम वाला लेते हैं, बताया था ना। फिर यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर से कम इसमें है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम में मैंने क्या बताया, ज़्यादा वाला ले लो, जिसमें x की पावर 3 इससे ज़्यादा है तो यही आ जाएगा। फिर y की पावर इसमें ज़्यादा है, इसमें हमारा आंसर आ गया ये। या फिर ऐसे में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया हो बुक में तो हो सकता है ऐसे x/y की पूरे पर अड़ा दिया हो q। अब देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से है, 6 की नकल है, कॉपी है। देखिए कैसे 8 वाले में हमें दिया था एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 23 एंड देयर एलसीएम इज, और हमें एलसीएम दे रखा है 2175। सॉरी एलसीएम दो, एलसीएम है हमारे पास 1449, 10 में 9 वाले का ले लिया 1449। फिर बोला इफ वन ऑफ नंबर एंड वन ऑफ नंबर, एक नंबर मतलब हमें पहला नंबर दे रखा है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 161। हमसे पूछा है फाइंड द अदर नंबर, कौन सा नंबर निकालना है, अदर नंबर। तो देखो बेटा हमें सीधा सीधा दिख रहा है, फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर हमसे बेटा ये बोले सेकंड नंबर की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो सेकंड नंबर की, तो बेटा तो इसी से फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड नंबर इक्वल, ये तो चल ही रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन, जब बेटा पता हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, क्यों जाएगा क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई में हमें सेकंड नंबर निकालना है, मतलब ये चला जाएगा डिवाइड में, बदलो हमारा फॉर्मूला बन गया। एचसीएफ की वैल्यू रख दो, एलसीएम की वैल्यू रख दो और यहाँ पर रख दो फर्स्ट नंबर। इसे आप ऊपर नीचे जो है कट कर देने, सॉल्व कर लेने, आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है वैसे ही आपका 9 है। फिर जो 10 वाले में बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इतना 5 एंड अदर नंबर इतना, आपसे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब आपसे ये बोला है सीधा सीधा प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, बस इतना नई लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। तो मतलब एचसीएफ कितना था आपका 5 था, एलसीएम 200, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 5 इंटू 200 मतलब 1000, इसका आंसर आ जाएगा। 11, 12, 13 ये आप सभी कर लेने। हाँ 13 वाला देखिए
ये 1 नंबर के लिए अच्छा है। इसमें लिखा है कैन 2 नंबर या 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, या 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 15 हो, एलसीएम 175 हो, गिव रीजन, और उनका रीजन बताना है कि ये हो रहा या नहीं। हमेशा बेटा ध्यान रखिए, जो आपका एचसीएफ होता है और जो आपका एलसीएम होता है हमें निकालना है कि ये सही है या नहीं। तो हमेशा आपको छोटे क्लास में बताया गया होगा 5th में ये कि एचसीएफ का डिवाइड पूरा पूरा एलसीएम में जाएगा, तभी आपका ये आंसर सही है। तो डिवाइड देख लो, यहाँ 15 है या 175 है, 15 बन जा 15, 2 बच्चा नहीं जा रहा, इसका आंसर नो होगा। चेक कर लो, आंसर सही नो होगा बेटा, इसका आंसर दिया है। सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 175 कंप्लीट। हमेशा ध्यान रखो, ये 4th 5th का क्वेश्चन है ये हमें। अब देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये बोला है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, आपको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। देखिए बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट, इसमें ये लिखा है 69/92, इसका बेटा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने, हमेशा ध्यान रखिए सबसे बेस्ट तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सबसे तो बेटा 2 तरीके होते हैं, एक मेथड तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, इसे सीधे कट करते चले जाओ। दूसरा मेथड ये है जो सबसे बिल्कुल क्लियर जाता है, वो ये कहता है दोनों का निकाल लो आप एचसीएफ, जो एचसीएफ आता है उसका आप इन दोनों में डिवाइड दे दो, ऑटोमेटिक आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आएगी। तो इसमें बेटा जो एचसीएफ है वो मैं निकाल के देख लेता हूँ, एचसीएफ कितना आएगा। ये आपका जो है 69, इसका बेटा जो एचसीएफ 1 आएगा, ये तो 3 से कट रहा है, अगर हम इसे 2 से कट करें तो 2 4 जा 8। देखो बेटा ये जो आंसर है इसका आंसर आएगा आपका 23 एचसीएफ आएगा इसका। देख लो कैसे 23 आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर आपका 23 से कट जाएगा 1 बार। अब यहाँ पर आप कर दीजिए 92 के आप जवाब निकालें तो पहले 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 बन जा 23। इसका जो एचसीएफ निकला वो आपका बेटा कितना निकला है 20, दोनों में मिल रहा है। तो फिर आप सीधा लिख देते हैं देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल, सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपका आंसर आया है उसमें आप 23 का डिवाइड दे दो, जो नंबर था उसमें दे दो 23 का डिवाइड, ये जाएगा 3 और ये जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है ये, आपको कुछ नहीं सोचना है कि कैसे करना है, ये भी आपको बहुत ऐसी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा तो वही रह जाएगा। अगर मान लो कोई ना कोई कॉमन नहीं मिल रहा है फैक्टर में, मतलब एचसीएफ 1 आ रहा है तो 1 का डिवाइड दे दो, मतलब वही नंबर हो जाएगा आंसर आपका। एक और देख लो, चलो बेटा 4 वाला पार्ट इसी का, इसमें है 1095/1168। इसके अब हम फैक्टर निकालते हैं 1095 से, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 1 बचा 19, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 5 से कटेगा 73 बार। अब आप इसके निकाल दीजिए फैक्टर 11688। ये आपका 2 से कट होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से 73 बार 73 बन जा। ऐसे आप सोच नहीं पाते, ये नंबर 73 से भी कट हो रहा और आप गलत कराते, तो इससे आपका सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखिए बेटा इसके बाद आप एचसीएफ लिख लेंगे, यहाँ पर एचसीएफ आपका मिल रहा है ओनली 73, तो फिर आप यहाँ पे लिख देना देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप डिवाइड दे देंगे। सर एक बात कहना चाहते हैं, डिवाइड 73, इसका डिवाइड आप इसमें दे दो, मतलब 15 बार जाएगा। पता चला कैसे 15 बार, जो ऊपर बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो,
अब इसमें दे दें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब जाएगा 16 बार। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग देखिए 15 वाला। इसमें लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जब आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है मतलब आपको निकालना है HCF। अगर आपसे बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर तब आपको LCM निकालना होता है। इसमें बोला है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438, वो नंबर बताओ सबसे बड़ा जिसका हम 438 एंड 606 में डिवाइड दें तो इतना रिमाइंडर बचता है। लीव इन रिमाइंडर 6 इन ईच ए, हर स्थिति में प्रत्येक दशा में हमारा रिमाइंडर 6 बचता है। तो हमेशा ध्यान रखो जितना रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 15। पहला है हमारा 438, उसमें से जो हमारा रिमाइंडर है वो हम माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 606, उसमें से माइनस कर देंगे। अब हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हम निकाल लेंगे HCF। क्या निकाल लेंगे, ये बेटा आप लोग खुद निकाल लेना, ये आपका काम है। ऐसे ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए 17 वाला। 17 में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटा नंबर बताओ, मतलब आपसे LCM निकालना पड़ेगा। विच डिवाइड बाई, जब हम डिवाइड देते हैं 35 56 91 तब हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारा बचता है कितना, 7। कर दो माइनस 28 हुआ, सब आप उसमें से दिया है 49। बेटा देख तो लिया और बेटा कितना निकाल लिया। अब मुझसे बोला है वो छोटा नंबर बताओ जिसका हम इसमें डिवाइड दें तो हमारा इतना बचे। बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, इसमें बेटा लार्जेस्ट नहीं लीस्ट नंबर पूछा है इसमें, तो लीस्ट वाले में जो है ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो नंबर दिया होता है उसका हम सीधा LCM निकालते हैं, फिर उसमें हम 7 ऐड कर देते हैं। मैंने बेटा से लार्जेस्ट समझा था, इसलिए आप लोगों ने गलत निकाला। आप लोगों ने जो LCM निकाला है 588, इसीलिए। तो बेटा सबसे पहले आप इसका LCM निकाल लेंगे 35 56 और 91 का। निकाल दो बेटा, मैं चलो बेटा मैं निकाल देता हूँ यहीं पर, ठीक है। 35 56 और 91 का। पहले बेटा इसका 35 का निकाल लीजिए। 35 का जो है ये आपका 5 से कट होगा, 5 7 जा, फिर आपका 7, फिर आपके 35 के बाद थे बेटा 56, 2 2 या 4, फिर 2 से 7 बन जा, फिर है आपका बेटा 91 जो है आपका 7 से कटेगा, फिर आपका, तो इसका बेटा हम लिख लेंगे LCM। तो चलिए बेटा इसका LCM लिख लीजिए। देखिए बेटा LCM कहता है इसमें ज़्यादा बार है, 2 इसमें ज़्यादा बार है, तो ये लिख दो। कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसमें देखो 5 इसमें 1 बार है, 7 इसमें सबसे ज़्यादा बार है, सभी में 1 बार है, 7 1 बार लिख लो, और 13 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 47 जा 280 इसमें कर दो 13 3640। अब बेटा इसमें हमसे बोला है लीस्ट नंबर, तो आप लोग लीस्ट नंबर पर जो रिमाइंडर बचता है वो इसमें ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, अब बेटा आप आंसर चेक कर लो, इतना आंसर होगा 3647। अब देखिए बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 18 वाला। उसमें ये लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटा नंबर बताओ विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जिसमें कि हम डिवाइड देते हैं 28 एंड 32 में जब हम डिवाइड देते हैं लीव्स रिमाइंडर, तब हमारा रिमाइंडर बचता है 8 एंड 12।
देखिए बेटा, जो रिमाइंडर बचता है इसमें देखो, इसमें अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, तो इसमें रिमाइंडर जो है माइनस होगा। इसमें आपका क्या होगा? माइनस। तो पहले माइनस कर दीजिए। 28 में से 8 माइनस होगा तब 20 बचा। 32 में से 12 माइनस होगा तब 20 बचा। अब इनमें आप कैसे करेंगे? पहले तो आप देखो बेटा, क्योंकि पहले क्वेश्चन आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने ये बताया था ये जो लीस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है, आपने सर ये बताया था सीधा सीधा एलसीएम निकाल लो और जो रिमाइंडर बचता है उसे ऐड कर दो। फिर आपने माइनस क्यों किया? बेटा उसमें ये बोला था हर बार जितने नंबर थे, 2 नंबर थे, उनमें एवरी टाइम मतलब प्रत्येक बार 7 ही रिमाइंडर बच रहा था। इसमें पहली बार 8 बचा, दूसरी बार 12 बचा। अगर मान लो एक और नंबर हो तो उसे अलग बचता। जब रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हों तो उन्हें पहले माइनस कर दो। जब दोनों ने माइनस किए तो सेम नंबर निकल आए। क्या निकल आए? सेम नंबर निकल आए ना। अब हम इन दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम, सही है ना। तो पहले आप लोग जल्दी से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 और 32 का, 2 से ये 14 बार, 2 से ये 7 बार, 7 बन जा 7, 2 से 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा। इसका बेटा आप लोग एलसीएम निकाल लो। मुझे पता है एलसीएम देखते ज़्यादा बात इसमें है। 1 सीधे निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 7 जा 7, 2 जा 14 की 4 बन गया रे। सर ये बोला तो अलग अलग कैलकुलेट एक मिक्स कर दो, ठीक है ना। लो बेटा मेरा एलसीएम निकल आया 224। अब जो ये रिमाइंडर बच रहा था तो देयरफॉर लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें बेटा ऐड हुआ था, इसमें ये माइनस होगा। ये इतना ध्यान रखना। अगर आपका एक ही रिमाइंडर बच रहा है ना, तो सीधा सीधा एलसीएम निकालो और उस रिमाइंडर को ऐड कर दो। अगर डिफरेंट रिमाइंडर बच रहा है तो पहले उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद नंबर का एलसीएम निकाल लो और उस एलसीएम में से जो सब्ट्रैक्ट होने पर आया था नंबर उसे फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा देखिए सेम टू सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, वह छोटा नंबर बताओ जब वो बढ़ता है इतना 17 तब वो डिविजिबल होता है 468 एंड 520। देखिए बेटा जैसे ये आपका 19 क्वेश्चन था, उसमें ये था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटा नंबर बताओ विच व्हेन जिसमें इट डिवाइडेड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 400। जब हम इसे इंक्रीज 17 के द्वारा बढ़ाते हैं इज एग्जैक्टली ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 468 एंड 520। मतलब ये जो नंबर दिए हैं 460 और 520, इन्हें जब हम एलसीएम निकालेंगे तब वो 17 जो है इंक्रीज आएगा। अब हमसे बोला है पूरा डिवाइड हो जाए तो इस 17 को हम माइनस कर देंगे। जैसे मालूम मैं एग्जांपल ले लूँ बेटा, ये कहूँ कि 14 का डिवाइड आप 100 में दो, ये बोलूँ मैं, चलो कि वह छोटा नंबर 14 का डिवाइड हम 100 में देते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो क्या करेंगे 14 7 जा 98, तभी कहते हैं सर इसमें 2 का सब्ट्रैक्ट होगा। बोलो अगर मैं ये कहूँ बेटा इसमें 2 ज़्यादा है, नहीं कहूँ बेटा 100 है, ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 100 में जो है नंबर 2 ज़्यादा है और वो 14 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो मतलब क्या है कि जो 100 है उसमें 2 पहले से एक्स्ट्रा हैं, तो जो हमारा एलसीएम इसमें आएगा 460 और 520 उसे हम 17 में से माइनस कर देंगे। सॉरी उस एलसीएम में से 17 माइनस कर देंगे।
20 वाला देखो बेटा क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ऐसे क्वेश्चनों बेटा थोड़ा सा आप एयरफुली रहना, ये क्वेश्चन आपके 6 क्लास के हैं। इसमें ये बोला है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर बताओ 4 डिजिट का। तो हमें पता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999। अगर स्मॉलेस्ट बोल दे तो 1000, बताया है मैंने। ग्रेटेस्ट बोलता है तब 9 आता है, स्मॉलेस्ट बोले तो 1 फिर 0 आता है। 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट 10, 3E 1000। अगर 4E बोल रहा है तो 1 तो ये हो गया, अब इतने डिजिट बचे 4000 में 1 2 3 तो 1000 आएगा। मैं बोलूँ 6 डिजिट की बताओ तो 1, इतने डिजिट बचे, अब 5 बचे ना फिर लास्ट में, तो 1 एक बार 5 0 मतलब 1 ले। तो इसमें बोला वो सबसे बड़ा नंबर बताओ 4 डिजिट का जिसमें हम डिवाइड देते हैं 15, 24 और 36 का, तो वो पूरा पूरा चला जाता है। तो सबसे पहले इसका जो है आप क्या निकालेंगे, LCM या HCF। इसमें बेटा हमें नंबर बोला है 15, 24 और 36 के। तो पहले मैंने बताया बेटा इस LCM ऑफ 15, 24 एंड 36, इसका बेटा आपने LCM निकाल लिया है। आप लोगों ने मुझे बता दिया ये जो LCM है इसका 360 आएगा। फिर जब ऐसे नंबर आते हैं ये ग्रेटेस्ट नंबर आपसे बोले, ये वो ग्रेट, इसमें उल्टा होता है बेटा। देखो अगर आपसे बोला है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ सबसे बड़ा 4 डिजिट का, अगर यहाँ पर 4 डिजिट नहीं बोलता, 2 डिजिट नहीं बोले, 5 डिजिट नहीं बोले, तो इसी तरीके से करते हैं जो अभी आपने 19 वाला किया था कि LCM निकालो, अगर ज़्यादा बोला है तो उसे माइनस कर दो, कम बोला है तो उसे प्लस कर दो, सीधा सीधा आपका डिविजिबल निकल आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर निकल आएगा। अगर आपसे ऐसा बोल दिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 10 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो फिर जो नंबर दिए हैं उनका पहले आप LCM निकालो, फिर उस LCM का उस जो ग्रेटेस्ट नंबर जितने के बोले थे, इसमें कितने के बोले हैं 4 डिजिट के, तो फिर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट। ये बेटा आप देखना 6 क्लास के में बहुत क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स इक्वल 9999, इसका डिवाइड अब आप इसमें दे देंगे 999। ये बेटा आपका 2 बार जाएगा 720, फिर आपका 2 बार जाएगा, फिर देयरफॉर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो आपका नंबर था उसमें से नीचे वाला जो आया है वो हमारा हो जाएगा माइनस। मतलब ये जो नंबर हो गया सबसे बड़ा नंबर है, जिसका जवाब 15 का डिवाइड इसमें देने पूरा पूरा जाएगा, 24 का देने पूरा पूरा जाएगा एग्जैक्टली, और 36 का भी इसमें पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, उसमें भी यही बोला है। बेटा मेरा यहाँ पे माइनस में ध्यान नहीं दिया, 9 में से 0 दिया 9, 9 में से 2 दिया 7, 9 में से 7 दिया 2, इसीलिए गलती हो गई बेटा। आप लोगों ने ध्यान दिया ना, मैंने ध्यान दिया, इसलिए आपकी सीट गलत आ रही है। तो फिर यहाँ से भी हट जाएगा इतना। बेटा देख लिया तो सर आपने तो छोड़ दिया है डिवाइड माइनस करने पे। अब देखो इसी इतनी बार टेबल पढ़े, अगर 7 बार तो 8 6 जा 47 बार ही जाएगा बेटा आपका, 8 बार बड़ा हो रहा है। 7 6 जा 42, 4 बचे, 7 3 जा 21, 21 5 20 270, तो आप आ जाएगा 900 700 सॉरी 9720। अब देखिए बेटा इसका जो 21 वाला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द लार्जेस्ट। उसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोले हैं, कौन कौन से नंबर हैं 4 7 13, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो सीधा सीधा पता है रिमाइंडर बोला है
माइनस हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकल आएगा। आप लोग बेटा इसका एलसीएम निकाल लेंगे जल्दी से। बेटा आप इसका एलसीएम बताइए। सही है बेटा, आप लोगों ने जो हमें बताया है इतना बताया बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। जैसे बेटा आपका ये पहले 21 वाला क्वेश्चन था, उसमें पहले आपने 4, 7 और 13 निकाला था एलसीएम। इसका जो एलसीएम है वो अभी आपका निकला था, कितना निकला बेटा? 300। कितना एलसीएम मिला बेटा इसका? 364 एलसीएम निकला 21 का। उसे फिर आपने 364 का डिवाइड दे दिया। जो मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछते हैं तो जो एलसीएम आता है उस एलसीएम का हम उस ग्रेटेस्ट नंबर में क्या देते हैं? डिवाइड देते हैं। तो हमने 364 का 4 बार जो 9 है उसमें डिवाइड दिया, हमारा रिमाइंडर बचता है 171। जो रिमाइंडर बचता है 171 उसे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 बार 9 से, मतलब 9999 से। जो रिमाइंडर बचेगा वो वैसे हमारा आंसर होता है जैसे 20 वाले में हुआ था, लेकिन 21 वाले में चीज़ बोल दी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचता है? 3 बचता है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसे हम उसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा बचा होगा इसमें से 4 बार 9 में से हमने 171 जो माइनस किया है उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? हम 3 ऐड कर देंगे। माइनस होगा यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखो। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखो 22 वाला, उसमें बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर, इसमें छोटा नंबर बोल दिया। फिर बोला है शुड बी एडेड टू 2497। हम 2497 में सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ें? सो डैट, इस प्रकार दी सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये जो सम है वो पूरा पूरा हमारा डिविजिबल हो जाए 5, 6, 4 एंड 3, मतलब 5, 6, 4 और 3 से हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये हमसे पूछा है। तो बेटा इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 5, 6, 4 और 3 का निकाल के चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देता हूँ। 2 से 5, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3, फिर 2 से आप कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 3 60 आएगा, 3 1 जा 3 1 जा 5 से कट कर दीजिए आप। ये बेटा जो हमारा एलसीएम है वो आएगा हमारा 60। अब इस 60 का आप देंगे उसमें डिवाइड, 60 का डिवाइड आप दे दीजिए 2490, 64 जा 200, 61 जा इतना आ गया। अब देखो बेटा अभी ये आंसर नहीं हुआ, अब हम लिखेंगे देयरफॉर लीस्ट नंबर। एक मिनट मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाए, मतलब इन नंबरों का 5, 6, 4 और 3 का पूरा पूरा डिवाइड इसमें जाना चाहिए। तो बेटा ये जो नंबर है इसमें अभी डिवाइड नहीं जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ हमारा 37 बचा, से 37 रिमाइंडर बचा है, और अगर यहाँ पर ये वाला 60 बचता, जब हमारा 60 बचता, अगर यहाँ पर 37 नहीं 60 होता 60, तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला जाता ना, क्योंकि हमें पूरा पूरा डिवाइड देना है, मतलब हमें यहाँ कितना बनाना पड़ेगा? 60। अगर हमें यहाँ 60 बनाना, जितना यहाँ हो, अगर मान लो यहाँ 240 होता तो हमें यहाँ भी 240 बनाना पड़ता। तो हम क्या करेंगे? इसमें से नीचे वाला जो रिमाइंडर है उसे हम माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। अगर हम इस नंबर में 23 और ऐड कर दें तो हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला 23 वाला, इसमें भी बेटा वही है
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बेटा इसमें ओनली ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, ये नहीं बोला इतना बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो 2 डिजिट आ या 4 डिजिट आ, तो इसमें डिवाइड नहीं लगेगा। अब ये ध्यान रखना, जब इसमें ओनली ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे बताओ बेटा, निकाल लेंगे उसका, फिर उसमें देख लेंगे कितना इसमें मेरा रिमाइंडर तो दिया नहीं। देखिए बेटा इस 23 वाले में आपको बेटा रिमाइंडर नहीं दे रहा है। देखो इधर जो क्वेश्चन थे आपके 15 वाला 16 वाला है ना, और आपका ये जो क्वेश्चन थे 15 16 उसमें रिमाइंडर दे रखा होता था, लेकिन इस 23 वाले में रिमाइंडर नहीं दे रखा। बस उसने इतना बोल दिया कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा सेम बचता है। कैसा बचता है? सेम। तो मुझे ये बताओ, मैंने जब आपको 15 16 अभी क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया बेटा ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो HCF निकलेगा, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो LCM। तो इसमें ग्रेटेस्ट बोला है ना, तो देखो 43 91 और 183 का हमने निकाल लिया क्या HCF। तो मैं सीधा सीधा छोड़ दे रहा हूँ HCF और 43 91 एंड 183। इसमें बेटा बताओ कितना इसका निकलेगा। बेटा इसमें मैं पूरा ही पूरा चेक करता हूँ, ये बेटा आंसर नहीं मिल रहा है। तो देखो हमें 43 90 183 नंबर दे रखे हैं। देखते बेटा कितना कहाँ पे गलती हो रही है इसमें। देखो बेटा 91 है 43 है 183 है 43 है, और यहाँ पर बेटा नहीं यहाँ 91 है ना, और यहाँ पर आपका 43। 11 में 3 देगा 8 बचा, 8 में से 4 देगा 4 9 हमारा इतना बचा। इसका बेटा मैंने HCF निकाल लिया, 2 से 12 बार 2 से 6 बार 2 3 जा 6 3 बन जा, फिर इसका निकाला 92 का 2 4 जा 2 6 जा 2 से 23। सर इसका आंसर आ गया, मेरा तो नहीं आ रहा है बेटा, तो छूट रहा था मेरे, तो मैं तब चेक करता हूँ तो तब क्यों नहीं निकाल रहा था फिर मेरा HCF, जब मैं डायरेक्ट निकाल रहा था इनमें। तो देयरफॉर हमारा HCF निकलाया 4। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो बेटा इसमें क्या पूछा, इसमें भी याद है ये बोला है फाइंड द रिटर्न रिमाइंडर। अच्छा ठीक है बेटा, तो देयरफॉर ये थोड़ा इतना ही है, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा ओनली 4 बचेगा। अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो देयरफॉर द रिमाइंडर इक्वल इतना। अब देखो बेटा 23 आपका हो चुका है, 24 वाला मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 18 की तरीके से। देखो बेटा कराया है ना मैंने, देखो बेटा तो 24 जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये सभी आप लोग कर लाएंगे संडे को दिखा। देखो बेटा बस एक आपको थोड़ी सी हिंट एक में और दे देता हूँ 28 वाले में। देखो 28 वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। पॉसिबल लेंथ बताओ सबसे ज़्यादा, मतलब इसमें HCF निकलेगा। और इसमें क्या दिया है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं। बस मुझे ये समझाना बेटा, आप एक यूनिट में बना लेना तो सबसे बेस्ट आपके लिए इजी रहेगा, आप सेंटीमीटर में ही बदल लो इसे। तो देखो बेटा पहला हमें दे रखा है 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। अगला है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। फिर अगला हमें दे रखा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो वैसे हमारे डिफरेंट दे रखते हैं, हम इसमें सेम कर लेते हैं जैसा। देखो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100,
ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 3 में 300 और ये सेंटीमीटर में है तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसे आप ऐड कर दीजिए। बेटा तीनों वैल्यू हमारी निकल आई। इसमें हमसे ग्रेटेस्ट बोला है तो अब इसका 700 का 385 और 1295 का आप लोग HCF निकाल लेने, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपकी आ जाएगी। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। ऐसे मैंने आपको बताया बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 जो क्वेश्चन नंबर है आपका 32, 33 और 34, ये तीनों एक जैसे हैं। नहीं तो बेटा इसमें ये समझना, इसमें ये लिखा है 32 वाले में एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेक से बीप, जो कि बीप करती है, मतलब उसमें आवाज़ आती है आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, मतलब जैसे ही 60 सेकेंड होते हैं हर 60 सेकेंड के बाद वो बीप करती है, उसमें आवाज़ आती है। और एनोदर डिवाइस, एक हमारी दूसरी डिवाइस और है जो हमारी बीप करती है 62 सेकेंड के बाद। एक डिवाइस है वो हर 60 सेकेंड के बाद करती है और एक जो दूसरी डिवाइस है वो करती है 62 सेकेंड के बाद। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। अगर इसमें ये दे रखा है जो दोनों जो बीप कर रहे थे दोनों ने एक साथ 10 बजे बीप करना शुरू किया। 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे उन्होंने साथ साथ किया बीप। तो ये बताओ एट व्हाट टाइम, कितने समय पर विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपका निकलता है LCM। क्या निकलता है? हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे ही आपके ट्रैफिक लाइट वाले भी होते हैं। तो देखिए बेटा इसमें आप क्या कर लेंगे, LCM निकाल लेंगे। जो LCM निकलेगा वो आपका सेकंड में निकलेगा 60 और 62 का। जो निकल के आएगा उसे फिर आप मिनट बना लेना। क्या बना लेना? मिनट। बताओ मिनट क्यों बनाया? इसलिए बनाया उसमें 10 बजे स्टार्ट हो रही थी। अब ये बोला है अगले कितने बजे स्टार्ट होने, तो जितनी सेकंड निकलेगी LCM पर, LCM सेकंड में आएगा उसे हम मिनट बनाएंगे। सेकंड से मिनट बनाने के लिए हमें 60 का डिवाइड देना पड़ता है, हमारा मिनट बन जाएगा। जो हमारा मिनट बन जाएगा उसे हम 10 बजे में ऐड कर देंगे। जब हम 10 बजे में ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा। 10:31 आएगा। इसका LCM कितना आ रहा है बेटा? LCM आएगा 1860। देखिए बेटा इन्होंने LCM बताया आपसे 1860, 60 का डिवाइड दे तो 310 आ गया। बेटा LCM आप चेक कर लो। अब देखो बेटा इसका बेटा LCM नहीं निकाल पाया अभी तो आप लोगों ने। 1860, तो इसका 1860 जो LCM आया है उसमें आप 60 का डिवाइड दे देंगे। मिनट निकला है, मिनट कितनी निकलेगी? मिनट निकलेगी 31 मिनट निकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:31 मिनट। सही है ना? अगला क्वेश्चन है 33 वाला ट्रैफिक लाइट वाला। उसमें है जो 3 ट्रैफिक लाइट होती हैं आपको पता है, तीनों जो हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद चेंज होती हैं, बदलना। तो ये लिखा है अगर वो तीनों लाइटें जो थी 8 बजे से चेंज हुई थी, मतलब 8 बजे तीनों एकदम चेंज हुई, तो ये बताओ अगले कितने बजे वो तीनों एक जैसी हो जाएंगी, मतलब कितने बजे चेंज होनी, मतलब इकट्ठी एकदम। तो इकट्ठी जब एकदम बोलता है तो इसमें जब टुगेदर की बात होती तो हमारा क्या निकलता है? LCM निकलता है। ऐसे बेटा देखो इसमें 34 वाले में 6 बॉलें हैं, कितनी है? 6 बैल है, घंटियाँ हैं जो ये बज रही हैं 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद और 12 मिनट के बाद। फिर ये बोला है इन 30 आवर, 30 घंटे में हाउ मैनी टाइम, कितनी देर बाद डू दे टॉल टुगेदर, वो साथ साथ बजेंगे।
तो पहले तो वो 7-7 बज रही थी, इतने बजे 30 घंटे के बाद, मतलब जैसे ही 30 आवर होते हैं वैसे जितनी भी बैल हैं हमारी 6 बॉल हैं 7-7 बजने लगती हैं, सही है ना। फिर बोला अगले इतने घंटे के बाद बजे नहीं है, तो निकाल लेना LCM, क्या निकाल लेना, जो LCM आएगा वही हमारा इसमें डिवाइड दे देना 30 का, हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे जहाँ तक संभावना लग रही है सर 2468 ऐसे ही आएगा, उस 480 के समथिंग कुछ 24 जा करके देख लेना बेटा आप लोग LCM अपना। अब देखिए बेटा आप लोग एक्सरसाइज 1C, ये देखिए जो एक्सरसाइज आपकी बेटा 1C है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखिए बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 1C है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना आपको डिवाइड दिए हुए आपको क्या बताना, ये बताना है कौन सा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं है, और ये बताने के बाद भी आपको इसे डेसिमल फॉर्म में बताना है, इस फॉर्म में। तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए हुए हैं, एक बार आप फिर देख लीजिए। आपको दे रखा है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का। देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया है, जब मैंने NCERT पढ़ाई थी 8th क्लास में आप लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो हमारा वो नंबर होता है जो हमारा P/U की फॉर्म में हो, और उसका जो डिनोमिनेटर जो Q होता है वो हमारा 0 के इक्वल ना हो, तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 9th क्लास में जब आप लोग आते हैं तब भी यही डेफिनेशन रहती है, बस उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐड हो जाता है। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होते थे जिनका पूरा डिवाइड चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका पूरा डिवाइड नहीं जाता है, मतलब उस पर बार चढ़ जाता है, रिपीट होते रहते हैं, है ना। अब जब आप 10th क्लास में आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब इसमें पहले आप डिवाइड देते थे 9th क्लास, अगर आप 10th में भी डिवाइड दे लें तो फिर आप आंसर नहीं ला पाएंगे, मतलब आंसर तो आने बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए अभी छोटा सा प्रोसेस है 10th क्लास में। आपसे बोला कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए टर्मिनेटिंग हमारा तभी होता है जब नीचे हमारा 2 और 5 की पावर में हो, इसकी पावर में हो 2 और 5 की पावर में। तो देखो ये तो 2 की पावर में है, यहाँ भी 5 है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर ना हो, अदर नंबर, तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर आ गया, 3 आ जाए, 7 और कोई नंबर आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए बेटा पहले तो हम इसमें लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग। तो मैंने यहाँ लिख लिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद मुझे क्या बताना है कि इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखना है बेटा मुझे, डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए बेटा डेसिमल फॉर्म में मैं कैसे लिखूं, तो डेसिमल फॉर्म के लिए सबसे पहले हम नीचे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे बनाते हैं। ये बेटा छोटे क्लास में आपने पढ़ा दो, 23 का 23 लिख लिया अपॉन 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। मतलब अब हमें सेम टू सेम बनाना है। तो देखो जितनी बार 2 है, यहाँ पर बेटा 2 3 बार है और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसमें भी हम जितनी बार 2 होगा उतनी ही बार 5 बनाएंगे, और जितनी बार 5 होगा उतनी ही बार हम 2 बनाएंगे। देखो हमें इसमें एक 5 की हमें नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 का 15। अब देखो 2 भी 3 बार हो गया और 5 भी कितनी बार हो गया, तो दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, 3 बार हो गए, तो मतलब 115 अपॉन 10 की पावर 115 अपॉन 10 की पावर 3, मतलब 1000 हो जाएगा। नीचे कितनी जीरो है, 1 3 जीरो है, तो 1 2 3 डिजिट से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, आप इसका 4 वाला
उसमें दे रखा है 15/1600। देखो बेटा, सबसे पहले इसके हम डिनोमिनेटर क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 5 2 बार होना है। 2 8 या 16, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 50 और 5 बन जा 5। इतना बेटा निकल आया। तो इसके आप फैक्टर जो हैं वो लिख दीजिए 15 कितनी बार बेटा 2 है इसमें 2 कितनी बार लिख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए बेटा 2 की पावर यहाँ 6 है और 5 की पावर 2 है ना, मतलब यहाँ पर जब 6 है तो इधर भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 के लिए हमारे पास 4 की कमी है, तो 4 की कमी नीचे कर दिया मल्टीप्लाई और हमने ऊपर भी कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ लिख दो 15 इंटू 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। अब देखो नीचे लिख लीजिए 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 और 4, ये भी 5 की पावर 6 हो गए, मतलब दोनों हो गए 2 इंटू 5 की पावर 6। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 और 6 हो जाए 25 का, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 7 बचे, 15 2 जा 30, 37, 3 बचे, 15 6 जा 90 और 93। नीचे कितनी जीरो है बेटा 6, कितनी जीरो है 6। तो 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 5 6। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है। और सुनो, इसमें बेटा ये बोला था कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो इसमें 2 और 5 ही तो आ रहे थे, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ऐसे ही बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि कौन से जो रेशनल नंबर हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बेटा मैंने आपको बताया ऐसे नीचे वाले ढूंढ लेना, डिनोमिनेटर या फैक्टर कर लेना, जिनके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 6 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, अगर ऐसे कोई नंबर मिल जाए तो सीधा सीधा लिख देना ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उन्होंने ये और बोला है रिपीटिंग, तो हमेशा ध्यान रखना जो नॉन टर्मिनेटिंग वो रिपीटिंग हमारा जरूर होगा। तो आप लोग बेटा कर लो, इसमें छांट लो सीधा सीधा। ऐसे ही आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है ये आपने किया है 9th क्लास में बहुत बार। तो ये जो क्वेश्चन है 3 वाला और जो आपकी एक्सरसाइज है 1D, ये मैं आपको कल करा दूंगा जब आप लोग आओगे, तो इतना आप लोग रिवीजन करोगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 2 तक।